हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ओनली आईएएस के उड़ान 500 प्लस के करंट अफेयर को, जिसे हम कवर कर रहे थे उड़ान 500 प्लस मैगजीन से। तो यहाँ पे हम लोग जो है 7th हेड की बात कर रहे थे। देखिए ऑलरेडी मैं हर वीडियो में मेंशन कर रही हूँ दैट 1 2 3 4 5 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, देन 9 10 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द 7th हेड। इसके बाद हम लोग 8th हेड करेंगे एंड देन 6th हेड, देन दिस मैगजीन विल बी ओवर। आज की क्लास पे आपका 7th हेड के 3 टॉपिक रह गए, हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई के बारे में अभी ऊपर भी काफ़ी जगह जिक्र हो चुका है फूड कॉर्पोरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट देखेंगे क्या एक्सप्लेन किया गया है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव करा है इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ 10,700 करोड़ टू सपोर्ट एफसीआई वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब यहाँ पे बात की गई है कि एफसीआई को 10,700 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सके। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है व्हाट एग्जैक्टली इज वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपका आया हुआ है, तो ये टर्म क्लियर होना जरूरी है। कितना इन्फ्यूजन हुआ है दैट इज नॉट द थिंग जो पूछा जाएगा, बट फिक्स वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्किंग कैपिटल होती है जो किसी भी बिजनेस को अपने डे टू डे एक्सपेंस को कंडक्ट करने के लिए अपने पास पैसा चाहिए। देखिए फैक्ट्री, मशीनरी, ये सब आप कभी कभी खरीदते हो। फैक्ट्री खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, ये सब वंस इन अ वाइल की इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। मशीनरी खरीदना, फैक्ट्री खरीदना, नई बिल्डिंग खरीदना, ये सब फिक्स कैपिटल में आता है। लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, आपको फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, वर्कर्स के वेजेस देने हैं, डेली बेसिस पे आपका फूड का कुछ खर्चा होता है, स्टेशनरी का कुछ खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ऐसे बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, राइट। वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए इतना पैसा यहाँ पे इसे दिया गया है। यहाँ पे आपने बात करी सीसीईए की, तो सीसीईए जो है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक जो है की एजेंसी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर, नाम में इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, तो इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर को लुक आफ्टर करती है। ये स्ट्रैटेजी बनाती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करती है, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वगैरह पे डील करती है। ये जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो इसके हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो सीसीईए के बारे में हमने देखा कुछ बेसिक चीज। अब एफसीआई के बारे में देख लेते हैं। एफसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर इसको बनाया गया। ये नाम से क्लियर है, ये फूड सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जाती है। अब ये फूड पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फूड पॉलिसी होती है, वो उसको बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक प्राइमरी एजेंसी होती है। फूड ग्रेन को कैसे आपको प्रोक्यूर करना है, स्टोर करके रखना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एफसीआई की होती है, राइट। किस तरीके से आपकी फूड सप्लाई जो है वो वर्क करेगी, ये चीज जो है वो एफसीआई देख के चलती है। क्लियर? तो इंडिया के जो मतलब अगर क्राइसिस है तो क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, फूड सिक्योरिटी कैसे रहेगी, ये सारी चीजें जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एफसीआई की है, राइट। प्राइस सपोर्ट सिस्टम पे बात करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम एफसीआई यहाँ पे हमारा करके चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज भू नीर पोर्टल। देखिए भू इज भूमि यानी अर्थ, नीर इज वाटर। भू नीर पोर्टल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो भू नीर पोर्टल जब आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर की बात है, राइट। भू नीर पोर्टल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर की बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च करा है भू नीर पोर्टल। आपका वाटर वीक जो था 2024 में, जो वाटर वीक यहाँ पे कंडक्ट किया गया, तब यहाँ पे आपका क्या लॉन्च किया गया? भू नीर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था। 8th इंडिया वाटर वीक था ये आपका, जो अराउंड 17 to 20 सितंबर तक चला है 2024 में, प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में ये पूरा वाटर वीक चला है। 8th इंडिया वाटर वीक था, वहां पे आपने भू नीर पोर्टल डिक्लेयर करा। ये एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA, राइट। CGWA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही जाता है, उसने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ जो है कोलैब करके ये आपका भू नीर पोर्टल लॉन्च करा है। अब ये है क्या? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आपको नाम में दिख रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैनेजमेंट ऑफ कंट्री ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात करती है कि आपके यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसको हम किस तरीके से साइंटिफिकली और टेक्निकली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था CGWA को इन द ईयर 1970 में इसे स्टैब्लिश किया गया था।
ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है वो काम करके चल रहा है। ये क्या करेगा, ये ग्राउंड वाटर, ये जो पोर्टल है ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात करके चलेगा, एक प्लेटफॉर्म देगा पॉलिसी मेकर को। और देखिए सिर्फ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि उसके रिगार्डिंग आपको कोई रिसर्च करनी है, पॉलिसी बनानी है, ये सब चीज़ों में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे डेटा जो है वो सेंट्रलाइज रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आ रहा है ये, तो एक प्लेटफॉर्म आपको वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि आपको ग्राउंड वाटर पॉलिसी की इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको उसके कंप्लायंस पता चल सके, रेगुलेशन पता चल सके। स्टेट एंड नेशनल लेवल पे लीगल फ्रेमवर्क की बात करेगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेके। इट इज नॉट ओनली अबाउट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे भी यहाँ पे आपको जो है ये इसकी कवरेज देखने को मिलेगी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है यहाँ पे, राइट। ये इस तरीके के डिजाइन फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट सीकिंग परमिट फॉर द ग्राउंड वाटर विड्रॉल, मतलब ग्राउंड वाटर यूज करना है वो सब मैनेजमेंट यहाँ पे आपका इसी पोर्टल के अंडर आपको देखने को मिलेगा। पैन बेस्ड आईडी सिस्टम आप यहाँ पे सेट करोगे, पैन से लिंक करके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो यूजर की होती है उसको आप यहाँ पे यूज करोगे। क्यूआर कोड रहेगा जिससे कि आपकी ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए, ये सब चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। सो दिस इज अबाउट भू नीर पोर्टल, जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल रिसर्च वगैरह पॉलिसी मेकिंग इन सब पे भी फोकस किया जाएगा। CGW है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो आपका सेंटर है उसका ये जॉइंट कोलैबोरेशन है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हेड इज टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन रूल आए हैं 2024 के, उसके रिगार्डिंग ये आपका क्या है नेक्स्ट जो है टॉपिक है। टेलीकम्युनिकेशन रूल में बात की गई है कि हम डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि रूरल एरिया तक भी रीच पहुंचा सके ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम यूज़र। अभी हम देखते हैं ना कि कुछ इश्यूज़ रहते हैं नेटवर्क, आज की डेट में तो काफ़ी कुछ हो चुका है, अभी और भी वर्क चल रहा है कि हम यहाँ पे इसको क्या करें, रीच बढ़ाएं, यूज़र जो है वो बढ़ाएं बाय डिजिटल भारत निधि जो है इनिशिएटिव। ये एक फंड है जो कि आपने डेडिकेट करा है इन्हांस करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इंडिया में, जो कि रूरल एंड रिमोट रीजन तक भी पहुंचाओ। अर्बन में तो काफ़ी हद तक है, लेकिन अब आप कोशिश करोगे कि इस रीच को, इस यूज़र बेस को हम इंक्रीज करें। अर्लियर हम लोग यूज़ करते थे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, अर्लियर हम लोग ये यूज़ करते थे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जुलाई 4 को बात की थी कि हम डिजिटल भारत निधि जो है ड्राफ्ट करे थे ये रूल्स कि हम इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे डिजिटल भारत निधि को। तो यहाँ पे आप टेलीकॉम कनेक्टिविटी रूरल एरियाज तक लेके जाओगे, ये बात की गई थी। इससे पहले आप यूज़ करते थे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 में आया था, लेकिन इसकी रीच कम थी, इतना पुराना था, तो इसमें मॉडिफिकेशन करके रीच बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ आपने यहाँ पे डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव की बात की है, राइट। अब ये जो था यहाँ पे आप जो करते थे, जो फंड जो था वो एक्यूमुलेट किया जाता था 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से जो आप लेते थे वो 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लेते थे। और अब आपने क्या बोला है कि हम जो टेलीकॉम सेक्टर से पैसा जो लेंगे ना वो हम पहले CFI, गवर्नमेंट का फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो टेलीकॉम सेक्टर से जो पैसा है वो पहले CFI में जाएगा एंड CFI के बाद फिर आप उसको बाद में जो है वो यूज़ करोगे टेलीकॉम जो ये आपका रूरल एरिया तक रीच बढ़ाने के लिए, राइट। सारा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाएगा वो फिर आप आगे जो है वो यूज़ करोगे, CFI में पहले जाएगा, ये पैसा ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपने कोई अलग फंड नहीं बनाया है, जो गवर्नमेंट का फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये टेलीकॉम सेक्टर का पैसा जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फंड से यहाँ पे आगे के एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर करेंगी। क्लियर, दिस इज द थिंग। यहाँ पे आप ये डिज़ाइन क्यों किया गया है डिजिटल भारत निधि, ताकि आप टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सको, पैसा लगा सको, ताकि अफोर्डेबल सर्विसेज जो हैं वो रूरल और रिमोट एरिया, फोकस कहाँ जा रहा है, रूरल एंड रिमोट एरिया तक रीच बढ़ाने का, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, सबसे पहली बात आप इम्प्लीमेंटर्स चुनोगे, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चूज कर सकता है, या तो बिड करो या फिर कोई एप्लीकेशन इनवाइट करो या फिर गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट कर दे कि इस पर्सन को आप ये काम दे दो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर चूज करेगा कि कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मैंने बताया ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है किसी का नाम कि आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंटर की तरह यूज करेंगे। मॉनिटर और इवेल्युएशन भी टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा कि जो फंड हम दे रहे हैं, जिस पर्पज से हम ये काम दे रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, फंडिंग है, वो प्रॉपरली सही से हो रही है। तो आप वेरीफाई करो कि जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको वो सारे रूल्स एंड कंप्लाइंस से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। फंड प्रॉपर एलोकेट करो,
क्या क्राइटेरिया रहेगा फंड एलोकेट करने का, किस प्रोजेक्ट में, अलग अलग टेलीकॉम प्रोजेक्ट में कैसे कैसे आप फंड एलोकेट करोगे ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी बनी रहे। टेक्नोलॉजी हाई लेवल की अडॉप्ट करो, राइट, अंडर रिजर्व एरिया तक भी चीज़ें पहुंचे। सस्टेनेबिलिटी पे फोकस रखना है आपको, राइट, कि आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह भी प्रमोट आप इसके साथ कर सको। टेलीकॉम सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी की भी बात करो, स्टार्टअप को भी सपोर्ट करोगे, रिसर्च को भी सपोर्ट करोगे। ये सब चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रीच बढ़ाएगा, और नॉट ओनली रीच बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन किया गया है, तो आप स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करके चलोगे। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट एंड टेलीकॉम सिक्योरिटी की भी बात करके चलोगे। वेरी ऑब्वियसली वी नीड टू, कि आज की जो जमाना है उसमें जो अलग अलग तरीके के थ्रेट और इशूज़ आ रहे हैं उसमें साइबर थ्रेट इज़ अ मेजर इशू। साइबर थ्रेट एक बहुत मेजर कंसर्न है, तो हमें इस साइबर थ्रेट को कंसर्न में रखते हुए अपनी रिलायबल सर्विस ऑफर करनी है, तो हमें सिक्योरिटी पे भी वर्क करना है और बेसिक स्टैंडर्ड भी डेवलप करके चलने हैं, ताकि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट है टेलीकॉम सेक्टर के, इस कम्युनिटी के, वो हम फुलफिल कर पाएं। क्लियर? ऑल दो मेंस के परस्पेक्टिव से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजिटल भारत निधि किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाए, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ ले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको लॉन्च किया है। क्यों करा है? ताकि आप जुलाई 4 को लॉन्च करा, मैंने बताया, ताकि आप रूरल एंड जो आपके डिजर्व्ड रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, वहाँ तक भी टेलीकॉम जो है उसको, टेलीकॉम की रीच को पहुँचा सके। प्लस ये स्टार्टअप को भी प्रमोट करने की बात करेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करेगा, सस्टेनेबिलिटी की बात करेगा, राइट। इम्प्लीमेंटर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर चुनेंगे, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है इम्प्लीमेंटर्स को, राइट। सो दिस इज द थिंग। 7th हेड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे 8th हेड को, जो कि आपका एनर्जी सेक्टर। 2 पार्ट में आई थिंक 8th हेड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद 6th हेड, एंड देन वी विल डन विद दिस मैगजीन। आई होप समझ में आ रही है और ये सीरीज जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग द कंटेंट, फॉर मेंशनिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फर्दर टॉपिक।